आज जब इंडिया दैट इज भारत के भारत वाले हिस्से से कुछ लोग एक दूसरे को चंद्रयान-3 की सफलता की बधाई देने में जुटे हैं, तो हम आपके लिए फिर से एक पुराना किस्सा ढूंढ लाए हैं। करीब 1995 का दौर था जब केरल की कांग्रेस में भीतरी घमासान चल रहा था। उस दौर में सीएम के करुणाकरण के सुपुत्र ने अपने पिता के गुट से कुछ कांग्रेस नेताओं की बेइज्जती कर डाली थी और विरोधी गुट के ए.के. एंथनी इसका फायदा उठाकर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। एंथनी के करीबी थे ओमन चंडी, जो उस वक्त करुणाकरण के मंत्रालय में ही वित्त मंत्री थे। अब करुणाकरण की खास बात यह थी कि उनकी पुलिस विभाग में बड़ी इज्जत थी। रमन श्रीवास्तव, जो कि उस समय आईजी थे, ऐसे अफसर उनके करीबी थे, लेकिन अच्छे से अच्छे लोगों के भी विरोधी तो होते ही हैं। उस समय के एक डीआईजी सीबी मैथ्यूज, जो कि अमन चंडी के करीबी थे, उनकी रमन श्रीवास्तव से नहीं पटती थी। मैथ्यूज को पता था कि रमन श्रीवास्तव के रहते वो डीजीपी नहीं बन सकते, तो करुणाकरण को सिंहासन से उखाड़ फेंकने की योजना बनी। करीब इसी दौर में वहां आईबी के एडिशनल डायरेक्टर रतन सहगल थे। बाद में सीआईए का एजेंट पाए जाने पर और इसरो के क्रायोजेनिक इंजन प्रोग्राम को नेस्तो नाबूद करने की उनकी जो योजनाएं थीं, उनके भांडाफोड़ होने पर उन्हें निकाला गया था। रतन सहगल के सहयोगी थे आरबी श्री कुमार। ये पहले से एंथनी गुट के करीबी थे और करुणाकरण सरकार को गिराने की इस योजना में वो भी शामिल थे। खूबसूरत सी मालदीव की एक महिला मरियम रशीदा इसी वक्त अपना वीज़ा बढ़वाने के लिए एक सीनियर इंस्पेक्टर विजयन के पास पहुंची और विजयन ने बदले में उससे कुछ मांगें की। रशीदा ने विजयन को झिड़का ही नहीं, आईजी से उसकी शिकायत करने की बात भी कह दी। इतने ढेर सारे नाम सुनने पर शायद आपको आरबी श्री कुमार का नाम जाना पहचाना सा लगा होगा। ये वही हैं जिन्होंने बाद में मोदी पर 2002 के दंगों का फर्जी आरोप लगाया था। आजकल ये आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए दिख जाएंगे। इतने सारे लोगों के जो साथ आ जाने पर यह तय हो गया था कि मालदीव की कुछ औरतों, एक आईपीएस अफसर और इसरो के वैज्ञानिकों की कीमत पर एक जाल बुना जा सकता है। अमेरिका भारत को क्रायोजेनिक तकनीक देने से मना कर चुका था और कम्युनिस्ट रूस से भी कोई उम्मीद नहीं थी। नाम्बी नारायण और शशि कुमार अब इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और जालसाजों को पता था कि इन दो वैज्ञानिकों के ना होने से क्रायोजेनिक इंजन का प्रोग्राम डूबेगा और भारत का अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम कई साल पीछे चला जाएगा। एक सुबह अचानक खबर आनी शुरू हुई कि मालदीव की दो सुंदरियों मरियम रशीदा और फौजिया हसन ने भारत के दो वैज्ञानिकों को हनी ट्रैप कर लिया था। जिस्म और कुछ लाख डॉलर के बदले में वैज्ञानिकों ने भारत के क्रायोजेनिक इंजन का प्रोग्राम बेच डाला था। मलयालम मीडिया से शुरू हुई इस खबर को राष्ट्रीय मीडिया में भी जगह मिली। बी ग्रेड की फिल्मों जैसा कथानक लिखने वाले लोगों की खोज हुई और मालदीव की औरतों, वैज्ञानिकों और मुख्यमंत्री के नज़दीकी कहे जाने वाले बड़े पुलिस अधिकारियों की मसालेदार कहानियां गढ़ी गई। थोड़े ही दिन में लोगों को भी ये लगने लगा कि इसरो के इस जासूसी कांड में मुख्यमंत्री की भी मिलीभगत है। आईजी रमन श्रीवास्तव और करुणाकरण पर शिकंजा कसने लगा। लगातार अखबार में आती खबरों के मद्देनज़र हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और ओमन चंडी ने ठीक इसी वक्त इस्तीफा दे दिया। आखिरकार करुणाकरण को इस्तीफा देना पड़ा और एंथनी मुख्यमंत्री बन गए। एंथनी को पता था कि मामला तो असल में कुछ है ही नहीं, इसलिए केस सीबीआई को सौंप दिया गया और मान लिया गया कि यह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। दूसरी तरफ नाम्बी नारायणन और शशि कुमार की घनघोर बेइज्जती हुई। ऑटो रिक्शा वाले तक नारायणन की पत्नी को पहचानकर जासूस की पत्नी को बिठाने से इनकार करने लगे। नारायणन की पत्नी को ही नहीं, उनके बच्चों को भी जासूस गद्दार का बच्चा बताया गया। सीबीआई ने जांच शुरू की तो पहले ही हफ्ते में पता चल गया कि शुरुआती सबूत ही फर्जी हैं, कोई मुकदमा बनता ही नहीं। मीडिया में वैज्ञानिकों के घर से जो काफ़ी नकद मिलने की खबरें उड़ाई गई थी, वो भी फर्जी थी, क्योंकि सीबीआई को कभी कोई पैसे मिले ही नहीं थे। सीबीआई ने अदालत में कहा कि ये केरल पुलिस की काफ़ी सोची समझी साजिश थी। केरल पुलिस के
सीबी मैथ्यूज, विजयन और के जोशुआ के अलावा आईबी के आरबी श्रीकुमार पर मुकदमा चलाने की अनुशंसा सीबीआई ने कर दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को रिहा किया और केरल सरकार को पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने कहा। सीबी मैथ्यूज को ओमन चंडी ने मुख्यमंत्री बनने पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया था। रतन सहगल भारत के परमाणु कार्यक्रम संबंधी राज CIA को बेचते हुए पकड़े गए और वो USA भाग गए। आरबी श्रीकुमार आपको चंदा चोरी के आरोप वाली तीस्ता सीतलवाड़ के बगल में बैठे हुए नजर आ जाएंगे। एंथोनी तो भारत के रक्षा मंत्री ही हो गए थे और जब वो हटे तो नई यानी इस वाली सरकार की शुरुआत में पता चला था कि भारतीय सेना के पास केवल 20 दिन का गोला बारूद है। जी हाँ, दोनों वैज्ञानिक जो थे वो दोबारा शोध में नहीं जा पाए। उन्हें क्लर्क वाला काम थमाकर टेबल कुर्सी पर बिठा दिया गया। इससे भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम का क्या हुआ होगा ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। हाल में ही जब 2017 में कांग्रेस अंतरिक्ष में जाने वाले क्रायोजेनिक इंजन का श्रेय हड़पने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने भारत को ये नहीं बताया था कि एक मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उन्होंने इसी क्रायोजेनिक इंजन के प्रोग्राम का, इसरो का, वैज्ञानिकों का क्या किया था। ये सब उसी केरल में हो रहा था जिसे बचाने के लिए हम और आप जोरों से हाथ पांव मार रहे हैं। अपनी इस यात्रा पर, अपनी चुनौतियों पर नाम्बी नारायणन ने एक किताब लिखी है, कभी फुर्सत मिले तो उसे पढ़िएगा। आर माधवम वाली एक फिल्म में उनकी कहानी पर हाल में ही आई थी। आज चंद्रयान 3 की सफलता पर देशवासियों को बधाई के साथ मेरा निवेदन है कि चंद्रयान 3 की सफलता में जो जीवन होम हुए, कभी उनके बारे में भी जरूर सोचिएगा। जय श्री राम।